Assalamualaikum and welcome back to this channel. My dear students, in the previous video of financial management, chapter 5th, time value of money, we have discussed the question number 14 till question number 14. Now in this video we will discuss the further questions. We have question number 15, 16, 17 and so on. So question number 15 को डिस्कस करते हैं और अपनी वीडियो को शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास जो है आपको भी शो हो रहा होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन है. ये यू जस्ट वॉन अ लॉटरी दैट प्रोमिसेस टू पे यू $1 million exactly 10 years from today because the 1 million payment is guaranteed by the state in which you live. Opportunities exist to sell the claim today for an immediate single cash payment. क्वेश्चन में वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक लॉटरी है जो आप जीते हैं जिसकी अमाउंट है 10 लाख रुपए, 1 मिलियन बनती है वो, ठीक है, और 1 मिलियन आपको जो है वो 10 साल के बाद मिलेंगे, ठीक है. अगर आज ही आप उस क्लेम को सेल करना चाहते हैं और इमीडिएट पेमेंट लेना चाहते हैं, सिंगल पेमेंट लेना चाहते हैं, तो वो आप कितनी ले सकेंगे. उसके लिए उसने नंबर 1 रिक्वायरमेंट बताई है, व्हाट इज द लीस्ट यू विल सेल योर क्लेम for if you earn following rates of return on similar risk investment during the 10-year period. 10 साल का आपके पास टाइम है और वो कहता है कि नंबर 1 अगर आप 6% पे उसको सेल करो, 6% आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो, 9% हो और 12% हो. इन तीनों पे हमने फाइंड आउट करना है कि अगर हमारे पास ये तीन रेट हों तो अगर आज ही हम उस अपॉर्चुनिटी को, उस क्लेम को जो हमें 10 साल के बाद 10 लाख रुपया 1 मिलियन मिलेगा, उसको अगर हम आज सेल करना चाहें तो आज हमें कितनी अमाउंट मिलेगी. एक बात तो कंफर्म है, जब भी आपको फ्यूचर वैल्यू बता दी जाती है, जैसे कि उसने 10 साल बाद 10 लाख रुपया बता दी, तो इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट आपने फाइंड आउट करनी है, उसका उलट आपने फाइंड आउट करना है. सबसे शॉर्टर और सिंपल फॉर्मूला तो यही है क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में से उसको चीज को फाइंड आउट करने का कि आपने फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है. तो एक बात तो यहां पे आ गई. अब रिक्वायरमेंट नंबर ए हम फाइंड आउट करेंगे. हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं. यहां पे हमारे पास यहां पे क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, ठीक है. इसको गौर से समझिएगा, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है. चलें, क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास फ्यूचर वैल्यू है, हम लिख लेंगे यहाँ पे, वो है हमारे पास 10 लाख, 1 मिलियन है, ठीक है, और एन हमारे पास है 10 ईयर्स, ठीक है, 10 साल हैं. और अब आर की बारी आ गई, रिटर्न की बारी आ गई, तो आर हमारे पास एक दफा उसने कहा 6% लेना है आपने, एक दफा आपने 9% पे फाइंड आउट करें और एक दफा 12% पे फाइंड आउट करें, ठीक है. इन तीनों पे हमने इसको सबसे ए रिक्वायरमेंट के अंदर फाइंड आउट करना है. ये हमारी ए रिक्वायरमेंट है, ठीक. अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और सबसे पहले हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आर की पावर है n, ठीक है. तो प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 लाख रुपए, 10 लाख हमारे पास वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर हमारे पास कितना है, हम ले रहे हैं अब 6%, तो ये आ जाएगा 0.06. पावर कितनी आ जाएगी इस पे, 10. प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 1 मिलियन की, डिवाइडेड बाय 1.06 की पावर आ जाएगी हमारे पास 10, तो ये हमारे पास आएगा 1.7908. अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 1.7908, 1.7908, तो ये आ जाएगा हमारे पास 558409.64, ठीक है. ये हमारे पास आ रहा है 5,58,409 प्रेजेंट वैल्यू आ रही है. अगर हमें 6% इंटरेस्ट रेट मिले और हम उसको आज ही सेल आउट कर दें, जो हमें क्लेम मिलेगा, जो 10 साल के बाद हमें 10 लाख मिलेंगे, अगर आज ही हम उसकी वैल्यू लेना चाहें तो आज हमें कितने मिलेंगे, इतने मिलेंगे, 6% अगर इंटरेस्ट रेट हो तो. अब मजे की बात यह है कि हम नेक्स्ट करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं कि इफ इंटरेस्ट रेट इज 9%, ठीक है. नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 9%, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे. प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स 10 लाख, ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं. फिर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 0.09 पावर आ जाएगी 10, ठीक है. तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम 10 लाख की,
आ जाएगा 1.09 की पावर लेंगे अब हम 10, क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट रेट जो है वो 9% हो चुका है, तो ये आ जाएगी 2.3673। अब हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इसको डिवाइड करके, तो डिवाइड करेंगे 2.3673 पे, तो ये आ जाएगी 4,22,422.16 भी आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको राउंड आउट भी कर लें या 4,22,422, ये हमारे पास क्या आ गई, प्रेजेंट वैल्यू आ गई इफ़ इंटरेस्ट रेट इज़ 9%। क्लियर हो गया। ये दोनों ऑप्शंस है, मैंने आपको बता दी, मैं ज़्यादा इधर नहीं देख रहा, इधर देख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, ये क्लियर हो, कैलकुलेशंस हमारी गलत ना हो। ठीक है, तो इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। ये दो रिक्वायरमेंट्स हमने कर ली हैं, 6% पे भी और 9% पे भी। अब उसने कहा कि 12% पे भी आप देखें, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 12% इंटरेस्ट रेट, इफ़ रेट इज 12%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमारा 12% हो तो हम कैसे करेंगे इसको, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स फ्यूचर वैल्यू, वही आ जाएगी हमारी 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.12 आ जाएगा। ठीक है, पावर आ जाएगी 10, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1.12 की पावर लेंगे अब हम 10। ठीक है, तो ये आ जाएगी 3.1058, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स, अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 10 लाख डिवाइडेड बाय 3.1058, तो ये आ जाएगा 3,21,978। ये हमारे पास क्या आ गई, ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज 12%। ठीक है, हमने तीन रिक्वायरमेंट को पूरा किया, 6%, 9% और 12% पे। हमारे पास डिफरेंट रेट है। अगर रेट ऑफ, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी बताया था, इफ़ यू रिमेंबर दैट, जो हमने क्वेश्चन नंबर 14 शायद किया है, उसमें मैंने आपको बताया था, 14 या 13 किया है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता जाता है, वैल्यू जो होती है, जस्ट लाइक ये प्रेजेंट वैल्यू हमारी निकली, वो कम होती जाती है। अब आप वो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि देखें, अगर 6% था इंटरेस्ट रेट तो आपके पास ये वैल्यू आ रही थी, 9% हुआ तो ये कम वैल्यू हो गई, 12% हुआ तो और वैल्यू आपकी कम हो गई। ठीक है, तो वैसे वैसे वैल्यू जो है वो आपकी कम होती जाती है। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया, अगर हमें 12% इंटरेस्ट रेट मिले तो ये मिलेगा, 9% मिले तो ये अमाउंट मिलेगी, 6% मिले तो ये प्रेजेंट वैल्यू हमें मिलेगी। अगर हम उस सिक्योरिटी को, उस ऑप्शन को आज ही सेल आउट कर देते हैं, 10 साल का वेट नहीं करते। फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमने फुलफिल कर ली है। रिक्वायरमेंट नंबर बी देखते हैं इसकी, वो कहता है कि रीवर्क पार्ट ए अंडर द अजम्पशन दैट 10 लाख पेमेंट विल बी रिसीव्ड इन 15 रादर देन 10 ईयर। सिंपल उसने क्या काम किया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर वो ये कहता है कि आपने रीवर्क करना है पार्ट ए पे, जो पार्ट ए में काम किया उस पर दोबारा आपने काम करना है, उसमें आपने बताना है अंडर द अजम्पशन दैट 10 लाख पेमेंट विल बी रिसीव्ड इन 15। आपको कहता है कि ये जो 10 लाख आपको ये मिलने थे, ये 10 साल की बजाय कितने में मिले, 15 साल में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू वही रहेगी 10 लाख। ठीक है, और एन कितना हो जाएगा, वो कहता है 15 ईयर्स अब आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको कहता है कि वो 10 साल की बजाय कब मिले, 15 साल के बाद आपको वो अमाउंट मिले। पहली ऑप्शन उसने दी। ठीक है, दूसरी वो कहता है, ये पहली ऑप्शन तो उसने दे दी 10 साल के बाद, आपने किस पे काम करना है, रीवर्क किस पे करना है, पार्ट ए पे। तो पार्ट ए में आपके पास क्या चीजें थी, 6% इंटरेस्ट था, 9% था और 12%। इन तीनों रेट्स को अब आपने क्या करना है, 15% इंटरेस्ट रेट के साथ करना है। मीन्स टू से दैट कि यहाँ पे अब आपका 10 की बजाय कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, बाकी यही रहेगी चीजें, ये भी वही रहेगी। ठीक है, और इसका भी यहाँ पे 15 आ जाएगा और इसका भी यहाँ पे 15 आ जाएगा, बाकी उसके साथ आपने से सॉल्व करना है। ठीक है, ये अब आपने खुद से करना है। मैं आपको एक इसमें सॉल्व करवा देता हूँ, बाकी आपने जो है वो इसको खुद करना है। मैं इसको जो है वो यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रेजेंट यहाँ पे मैं पार्ट बी लिख देता हूँ और प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। फ्यूचर वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 लाख। 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस, हम अब कौन सा रेट ले रहे हैं, सबसे पहले 6 रेट ले रहे हैं। ठीक है, तो 0.06 की पावर आ जाएगी 15। अब यहाँ पे आपने सिर्फ चेंज करना है कि 15%। मैंने आपको बता दिया है, कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे 15 आपने करते जाना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स 10 लाख डिवाइडेड बाय 1.06
पावर अब लेंगे 15, तो ये मेरे पास आएगी 2.3965। प्रेजेंट वैल्यू अब हम फाइंड आउट कर लेंगे, 10 लाख को डिवाइड कर देंगे 2.3965 पे, तो ये आ जाएगी 4,17,275। ये मेरे पास क्या आ गई, प्रेजेंट वैल्यू आ गई केस ये 6% के साथ। अब हम 9% पे लेंगे, 12% पे लेंगे, वो आपने खुद से कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मैं आपको इसका सोल्यूशन बता देता हूँ कि वो कहना क्या चाह रहा है। ये अब आपने दोनों खुद कैलकुलेट करनी है। पार्ट सी में वो कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइंडिंग इन अ पार्ट ए एंड बी डिस्कस द इफेक्ट ऑफ बोथ द साइज ऑफ द रेट ऑफ रिटर्न एंड द टाइम अंटिल रिसीप्ट ऑफ पेमेंट ऑन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर सम। वो कहता है जो आपने रीवर्क किया पार्ट ए पे और पार्ट बी पे जो काम किया, अब आपने ये बताना है कि इस पे क्या फर्क आया, फ्यूचर सम जो वैल्यू आपको मिलेगी उस पे क्या डिफरेंस आया, क्या फर्क पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने ये सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं कि आपने बताना जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाता है और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज हुए, यहाँ पे देखें, यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज हुए, वैसे वैसे आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा, ठीक है, और जैसे जैसे नंबर ऑफ पीरियड्स टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी जो वैल्यू है उसमें कमी आती जाएगी, वो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो उसका इफेक्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखें यहाँ पे अमाउंट क्या थी, 5,58,000 आ रही थी, यहाँ पे 4,17,000 आ रही है। उसी पे 15% जब आपका 6% ही रेट था, लेकिन आपके नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हुए, 15 हुए। तो आपने ये बता देना है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे टेन्योर बढ़ेगा, टाइम पीरियड ड्यूरेशन बढ़ेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, वैसे वैसे हमारी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया सोल्व, आप इसको नोट करें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है अब हमारे पास, इसमें है कि इन एक्सचेंज फॉर $20,000 पेमेंट टुडे अ वेल नाउन कंपनी विल अलाउ यू टू चूज वन ऑफ द अल्टरनेटिव्स शोन इन द फॉलोइंग टेबल, योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 11%। अल्टरनेटिव्स उसने आपको दिए हैं ए बी सी, इसमें सिंगल अमाउंट है 28,500 आपको मिलेगा 3 साल के आखिर पे, या आपको 54,000 मिलेगा 9 इयर्स के एंड पे, या आपको 1,60,000 मिलेंगे 20 इयर्स के एंड पे। वो ये कहना ये चाह रहा है कैसे फाइंड आउट करें कि क्या फाइंड आउट करना। वो कहता है कि इन एक्सचेंज फॉर अ $20,000 पेमेंट टुडे, आप एक आज आपको जो है वो 20,000 भी मिल सकते हैं और इसके एक्सचेंज में आपको डिफरेंट अमाउंट्स मिल सकती हैं। फ्यूचर अमाउंट्स उसने बताई हैं 28,500, ठीक है, और दूसरा अल्टरनेटिव 54 का और तीसरा अल्टरनेटिव 1,06,000। ये उसने फ्यूचर अमाउंट बताई हैं। आज मिलेंगे 20,000 और फ्यूचर में मिलेंगे आपको ये वाली जो अमाउंट्स उसने बता दी हैं। ठीक है, आज आप ये 20,000 लोगे या फ्यूचर वाली अमाउंट्स लोगे, तो ऑब्वियस बात है कि पहले हम वो फ्यूचर वाली अमाउंट्स चेक करेंगे, उसकी क्या प्रेजेंट वैल्यू निकलती है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमारे पास 20,000 वाली वैल्यू लेना ठीक है आज, या फिर वो फ्यूचर अमाउंट्स में से जो वैल्यू निकलेगी उनमें से कोई वैल्यू को पिक करना ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर अमाउंट्स आपको गिवन है अल्टरनेटिव्स में और आपने जो है वो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कि उसको आपने कंपेयर करना है, फिर जो प्रेजेंट वैल्यू दी गई है 20,000 के, हम उस पे उतना उसको परचेज करेंगे या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है यहाँ पे 16। ठीक है, इस 16 क्वेश्चन में यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहला अल्टरनेटिव हम करने लगे हैं ए के अंदर फाइंड आउट फ्यूचर वैल्यू हमारे पास कितनी है, हमारे पास है 28,500, गॉट इट। फिर हमारे पास इंटरेस्ट रेट है इसमें जो 11% है सबके लिए, नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास हैं 3। अब हम सबसे पहला अल्टरनेटिव इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल स्पीड से करेंगे ज़रा। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स 28,500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर हमारे पास कितना है 11%, 0.11 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स 28,500। ये तो अब आपको इजीली पता लग गया ना कि इसमें फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, क्योंकि उसने 20,000 का अल्टरनेटिव आपको दे दिया था और आपने जस्ट क्या करना था, आप 3 अल्टरनेटिव उसने दे दिया था, आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो इस वजह से आप जो है वो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर प्रेजेंट वैल्यू अब हम 28,500 डिवाइडेड बाय 1.3676, ये आ जाएगा 20,839.42।
इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कितनी निकली 20,839। अगर आप ये वाला अल्टरनेटिव चूज करते हो अल्टरनेटिव ए तो आपको मिलेंगे 20,839 की प्रेजेंट वैल्यू मिलती है। इसका मतलब इसको अगर आप पिक भी कर लें तो इट्स ओके, ठीक है। 20,000 वाली है जो उसने बता दी आइडियल, इसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक अल्टरनेटिव निकला। अगला अल्टरनेटिव फाइंड आउट करते हैं, फिर आपको पता चलेगा। अल्टरनेटिव हम बी फाइंड आउट करेंगे, जिसमें वो ये कह रहा है कि जो फ्यूचर वैल्यू है वो है 54,000, ठीक है, और n है उसके अंदर 9 ईयर्स के लिए, और r हमारे पास वही है 11%। अब हम दूसरा अल्टरनेटिव फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स 54,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.11 पावर 9। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स 54,000 1.11 की पावर लेंगे हम 9, तो ये आ जाएगी 2.5580। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स 54,000 डिवाइडेड बाय 2.5580, तो ये आ जाएगी 21,110, ठीक है, 21,110 आ जाएगी। ये हमारे पास आ गई प्रेजेंट वैल्यू दूसरे अल्टरनेटिव में, जो कि ये भी 20,000 जो गिवन है उस वैल्यू से ज़्यादा है। इसका मतलब ये अल्टरनेटिव भी चूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड अल्टरनेटिव है सी अल्टरनेटिव है, जिसके अंदर हमारे पास है फ्यूचर वैल्यू जो गिवन है वो है 1,60,000, एन हमारे पास गिवन है इसमें 20 ईयर्स, ठीक है, और आर गिवन है हमें 11%। अब हम इसको यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे थर्ड अल्टरनेटिव को। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स हमारे पास क्या आ जाएगा 1,60,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.11 की पावर 20। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स 160 डिवाइडेड बाय 1.11 की पावर लेंगे 20 के साथ, तो ये आ जाएगी 8.0623। आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे हम 1,60,000 डिवाइडेड बाय 8.0623, तो ये आ जाएगा 19,845। ये आ गई प्रेजेंट वैल्यू थर्ड अल्टरनेटिव के साथ। अब हम जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, बी रिक्वायरमेंट देखते हैं। ए रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, उसमें उसने कहा था फाइंड द वैल्यू टुडे ऑफ ईच अल्टरनेटिव। ईच अल्टरनेटिव की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, प्रेजेंट वो हम कर चुके हैं, ठीक है। अगला है आर ऑल अल्टरनेटिव एक्सेप्टेबल दैट इज वर्थ 20,000 टुडे। क्या सारे के सारे एक्सेप्टेबल है? नो। हमारा आंसर क्या होगा कि सभी के सभी एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि ये वाला भी एक्सेप्टेड है, क्योंकि ये भी 20,000 से ज्यादा दे रहा है, ये भी एक्सेप्टेड है, बट ये वाला अल्टरनेटिव हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो आज 20,000 रुपये मिल रहा है, ठीक है, और ये हम जो है वो इतना वेट भी करें 20 ईयर, उसके बावजूद हमें 19,845 उसकी वैल्यू आज मिले। इसका मतलब ये है कि हम ये वाला अल्टरनेटिव हम चूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आंसर आ गया नो का। विच अल्टरनेटिव इफ एनी विल यू टेक, अगर आप इनमें से कौन सा अल्टरनेटिव लेना चाहोगे। नजर आने में तो ये वाला आर्टिकल जो ये जो ऑप्शन है अल्टरनेटिव है बहुत बेस्ट है। 21,110 इसमें सबसे ज्यादा आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल रही है। ये वाला भी चूज किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहली ऑप्शन ये है, ठीक है। तो ये फिर वही बात आ जाती है, कैपिटल बजटिंग वाली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट हैं या इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। एक चूज हो सकता है या सारे चूज हो सकते हैं, इट डिपेंड्स। ये भी चूज हो सकता है, ये भी चूज हो सकता है, लेकिन ये वाला अल्टरनेटिव अगर एक चूज करना है तो ये वाला बेस्ट है। तो यही हमने इसमें फाइंड आउट करना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम पे हमें पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।